पढ़ाई रोजगार के लिए वोटें नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख के लीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने 2 मिनट में देखिए जादू कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो हाथ हिलाना है, किया है तो सीधा हाथ हिलाइए, बोलिए किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाकर बोलो किया है कि नहीं किया है। आवाज नहीं आया, सब आदमी को हाथ उठाना है, किया है कि नहीं किया है? नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना, नहीं किया है ना, तो भैया आप हाथ नीचे करो, पलटना मत। सब लोग देख लिया, रुपौली के इस मैदान में सबने कहा है कि भैया जिसको भी वोट दिए आज तक हमारा काम कोई नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। अभी आपको अपने आंख के सामने जादू दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, रुपौली पूर्णिया में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को, एनडीए को वोट दिया है। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा तो उठावे के बाद हाथ सबको उठा कर बोलना है 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने हिंदू मुसलमान बन के, सारे हिंदुओं ने कहा ए भैया हमने के दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हथवा नहीं उठेगा तो लेकिन के पीठ से बोला ना उतरी, हाथ उठाकर बोलो मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलिए मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोग कहे ना लालू के वोट ना दे, नीतीश, मोदी के ना दे, नीतीश के वोट दे, हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में रुपौली पूर्णिया बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया, जाति के नाम पर बिहार में आदमी कहेला जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं थे भाई? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो लोग कहे कब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, पूर्णिया सीमांचल से आपके हमारे बच्चे
गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिले लागो। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार में, सीमांचल में, पूर्णिया रुपौली में आधे से ज्यादा बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए, यही बात बता रहे हैं भाई। ताली मत बजाओ, पहले बोल रहे हैं ताली नहीं बजाना है। मेरे भाई 3 बरिस से अपना घर परिवार छोड़ के 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए। आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं, 5000 गांव में पैदल गए। लोग को एक के बात बता रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, एक के को चीज सिखा रहे हैं। मेरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर इससे निकलने का, गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। अब 10 मिनट और गर्मी में बैठिए और 10 मिनट में गरीबी से निकलने वाला मंत्र सीख कर जाइए। सारे लोग हाथ उठाकर तीसरे सवाल, अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? देखें अपना बच्चा खाती हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठाकर बोलो अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलो है कि नहीं है? जोर से बोलिए है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? अरे सारा का सारा रुपौली का जनता झूठ बोल रहा, सबके सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है क्या कर आपके गांव में आपके मुंह पर कह दे हम ये बात कहते हैं, सबका सब झूठ बोल रहे। आपने कहा ये भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई हम 5000 में गांव में पैदल गए, आज अभी रास्ता में आ रहे हैं इस मैदान में। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, 100 बच्चे मिले आपके इलाके के, अगर 100 बच्चे मिले हैं, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर, पूर्णिया रुपौली में आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ किसी भी गांव में चलिए, पूर्णिया में आधा से ज्यादा गांव में बच्चों के पैर में, महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं अरे भाई ये अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम एगो 50 रुपया का चप्पल काहे नहीं खरीदता है? लोग बताते हैं ये भैया इतना गरीबी है, इतना बदहाल है, इतना गरीब है, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से चप्पल खरीदे, कैसे बच्चा को पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो यहाँ दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता 2 महीना के बाद आएगा वोट मांगने तो जितने लोग यहाँ जुटे हैं
ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से वोट दबाकर उन्हीं नेताओं को राजा बनाओगे जिन्होंने आपका और आपके बच्चों का ये हाल किया है। और यहाँ कहता है कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। अरे मेरे भाई, बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, मीठा बात नहीं बोलते हैं, बहुत कड़वा बात बोलते हैं। अरे बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम रास्ता में चलते हैं, गांव में पूछे लोग से, भाई वोट किसको दिए थे? बोला मोदी जी को, एनडीए को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का, सुनिए कहानी बिहार के लोग के दुर्दशा का। पूछे मोदी को वोट क्यों दिए? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 को टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, रुपौली पूर्णिया के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूर्णिया के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? कैसे होगा बिहार में सुधार? नहीं हो सकता है। लोग कह रहा है कि भैया एगो नया, हम लोग के पास विकल्प नहीं था, अब जन स्वराज आया है, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब लोग आपको वोट देंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। आप हमको क्या वोट दीजिएगा? मेरे भाई, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। बिहार के आदमी के सुधार ही के नहीं थे रे भाई। 5 बरिस नरक का जिंदगी जी रहा है। जहां जाइए गांव में कहता है भैया नाली गली नहीं है, क्या करे, खाने को नहीं है, बच्चा के पढ़ाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है, घर का सवांग पति गया है मजदूरी करने, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। 5 बरस ये नरक का जिंदगी जीने के बाद कल वोट होगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन एक एक बात याद है, हमार जात क्या है और कौन हमारा जात का खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, आपके बच्चों का नेवाला छीन कर भागा है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर वोट दबाओगे तो आप नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन जिएगा? हमको मालूम है, लोग कह रहा भैया नाव आप आए हैं, इतना 3 बरिस से पैदल चल रहे हैं, प्रशांत किशोर बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भैया बिहार को इस दुर्दशा से निकालिए। हम आपको बता रहे हैं, हमको मालूम है इतना बुर्बक नहीं है, हम कितनों गला फाड़ ले, यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। इसीलिए अब आपको एक रास्ता बताएंगे, उस रास्ते को सीख लीजिए और दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा, आपका दशा सुधरेगा। सब लोग अब ध्यान से ये रास्ता सीखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखो भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा, आपको अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अगर जिसको जिसको ये बात बुझा रहा है तो जरा एक बार हाथ उठाइए, देखते हैं कितना आदमी सुधरेगा। हाथ उठाओ भाई, जो खड़ा है उसको भी हाथ उठाना है, देख कहे तो ना सुधरेगा, हाथ उठाने में आधा घंटा लगाता है। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अल्लाह के 1000-2000 रुपया बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दोगे? अरे हम तो जानते थे रुपौली का आदमी समझदार है,
बड़ा बुर्बक आदमी है। ए भाई, 1000-2000 नेता ला कर देगा, पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे इन नेताओं ने पैसा घूस लिया है कि नहीं लिया है? लिया है। जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रुपौली के गांव-गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सब महिला लोग हाथ उठाकर बोलो, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सीओ बीडीओ ब्लॉक में जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर समाज को लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है? हाथ उठाकर बोलो, पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस हमने से पैसा लेके लूट के सब जमा किया है, उसी में से वापस आके 1000-2000 देगा, अपने पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद, रुको, ताली मत बजाओ, इसीलिए दुर्दशा में जी रहे। पैसा लेने के बाद ये मंत्र भी सिखाएंगे, इसको याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट। जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, सब लोग मिलके वोट। एक बार जीवन में वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट। सबको संकल्प लेना है, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अब जिसको जिसको ये बात पहले बोले ताली नहीं बजाना है, इतना बुर्बक पूछते हो, ताली बजाओगे खुश हो जाएंगे। अब जो इस बात से सहमत है हाथ उठाइए, और सारे देखते हैं, अरे कहे तो ना बिहार का आदमी ना सुधरेगा। हाथ उठाओ और हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया, पूरी ताकत से बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। आधा आदमी को नहीं बुझाया, हाथ नीचे करो। आधा आदमी को न बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। यहाँ से बाहर जाओगे, आपस में बात करेगा, ये भाई, ये बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू नंबर 2 क्या होगा। बच्चा के लिए वोट दोगे, कैसे गरीबी खत्म होगा, अभी देखिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव आपके वोट से देश के, बिहार के 30 वर्ष से राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाओ और हाथ उठाकर अब मुट्ठी बांधिए। जो खड़े हैं उनका हाथ नहीं है, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अब पूरा ताकत से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो झूठ नहीं बोल रहे तो हाथ नीचे कीजिए, अब ताली बजाने का मौका आएगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब बिहार में दिवाली और छठ